हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा शुद्ध नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके आरओ के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमारे भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों। और विश्व के क्षेत्रफल का, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का जो कितने प्रतिशत, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत है? तो ये है 2.42%। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत वर्ल्ड में 7वें स्थान पर है। पहला देख लेते हैं, रूस है। रूस दोस्तों ऐसा देश है जो जिसकी सीमा एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों में लगती है। फिर दूसरे नंबर पे कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत अपना 7वें नंबर पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होगा समुद्र तट की कुल लंबाई। समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? 7517 किलोमीटर, जो भारत के समुद्र तट की लंबाई है दोस्तों। कुल वन वृक्षादित क्षेत्रफल, जो भारत के अंतर्गत वन और वृक्षादित क्षेत्रफल है दोस्तों, वो 2021 की अनुसार है। वन रिपोर्ट 2021 में आई थी। तो यह है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य। जो अन्य राज्य है दोस्तों, उसमें जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है वो अपना उत्तर प्रदेश है। और देख लेते हैं किन किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होगा हमारा प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता कितनी है दोस्तों? हमारे यहाँ पर 0.13 हेक्टेयर है। महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो वो 13 है। और नवरत्न कंपनियों की संख्या 16 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्हें ऐसे का ऐसे ही याद करते चाहिए और इनका रिवीजन करते रहिए। एमएसएमई क्षेत्र का योगदान जीडीपी में कितना है? 29.2 है दोस्तों। और एमएसएमई किन्हें कहते हैं दोस्तों? जो लघु सूक्ष्म उद्योग होते हैं, मध्यम उद्यमी होते हैं, उनको एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। और इनके लिए दोस्तों जो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकारें हैं काफ़ी योजनाएं चला रही हैं। जैसे अभी रिसेंट में ही विश्वकर्मा योजना चलाई गई, वो एक तरह से इनके लिए भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? जो भारत में सबसे अधिक जो खाया जाता है दोस्तों वो चावल है। चावल आप देखेंगे कि हर जगह, मतलब भारत में हर जगह, साउथ में भी और इधर पूर्वी राज्यों में काफ़ी खाया जाता है। पश्चिम बंगाल, जो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य, तो वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल उत्पन्न किए जाते हैं दोस्तों, उत्पादन किया जाता है चावलों का। सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश से सर्वाधिक दलहन उत्पन्न की जाती है। दलहन मतलब दालें। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वाधिक मोटे अनाज उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों पहले राजस्थान था, तो ये अच्छे से याद कर लेना। सर्वाधिक मोटे अनाज उत्पादन करने वाला राज्य अब कर्नाटक है, ना कि राजस्थान। मोटे अनाज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। मोटे अनाज को अभी निर्मला सीतारमन जी ने जो 2023 का बजट था उसमें भी श्री अन्न कहा था मोटे अनाज को। और मोटे अनाज में रागी, चना और मक्का, बाजरा ये सब आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तिलहन दोस्तों राजस्थान होगा, तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य सर्वाधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा कुल खाद्यान्न उत्पादन। जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो भारत में 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार कितना है? 329.69 मिलियन टन उत्पादन होता है खाद्य उत्पादन का दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली, मतलब जो एशिया में सबसे बड़ा जो रेल तंत्र का है दोस्तों वो भारत का है। और विश्व में दूसरे नंबर पे है अपना भारत।
दोस्तों सबसे बड़ी रेल प्रणाली वो दूसरे नंबर पर भारत है और पहले नंबर पर चाइना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय मार्गों की जो कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। जो हमारे देश में कुल सड़कें हैं उनके जो राज्य मार्गों की लंबाई का प्रतिशत है 2.19%। कुल विदेशी ऋण जो दोस्तों हमारे भारत पे ऋण है वो कुल कितना है, कुल विदेशी ऋण है 629.1 अरब डॉलर हमारे देश पे ऋण है। और दोस्तों जो सर्वाधिक जो हमारे देश में से अगर पूछा जाए कि व्यय किस चीज़ पर किया जाता है, मतलब खर्च किस चीज़ पे किया जाता है, जो ये ऋण लिया हुआ है ना दोस्तों, जो इसका ब्याज मतलब ब्याज जो जाता है उसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है हमारे देश का। सर्वाधिक एफडीआई हिस्सेदारी तो ये किसकी है, ये मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए, नीदरलैंड। दोस्तों एफडीआई कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जो विदेशी बड़ी कंपनियां होती हैं दोस्तों, मतलब छोटी बड़ी कोई भी कंपनियां होती है जो विदेशी कंपनियां होती है जो भारत में निवेश करती हैं किसी राज्य में, भारत के किसी हिस्से में, तो उसे एफडीआई कहते हैं। मतलब किसी भी कोई विदेशी कंपनी जो कहीं पर आके निवेश करेगी उसे एफडीआई कहते हैं। तो पहले दोस्तों ये सिंगापुर था, अब मॉरिशस है। तो दोस्तों अब मॉरिशस है, इसका मतलब है मॉरिशस जो सबसे ज़्यादा निवेश, जिस देश का सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है तो वो मॉरिशस है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर और तीसरे नंबर पर यूएसए। एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी देश की कंपनी का किसी और देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट होगा सर्वाधिक एफडीआई वाले राज्य, मतलब सर्वाधिक जो एफडीआई किया जाता है वो किस राज्य में किया जाता है, मतलब जो विदेशी कंपनियां होती हैं वे किस राज्य में सबसे ज़्यादा निवेश कर रही हैं। तो पहला नंबर है हमारे महाराष्ट्र का। इसे वित्तीय जो महाराष्ट्र है मुंबई है महाराष्ट्र का, उसे वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है भारत की। तो पहले नंबर पर ये महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे पे तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात। तो ये राज्य है जिसमें एफडीआई सर्वाधिक आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या। जो हमारे यहाँ पे सरकारी बैंक है उन क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है, हमारे यहाँ पे 12 है सार्वजनिक बैंकों की संख्या, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इनकी संख्या कितनी है, ये 43 है। नाबार्ड की स्थापना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये 12 जुलाई 1982 में की गई थी नाबार्ड की स्थापना। एसबीआई की स्थापना अप्रैल 1988 में की गई थी। दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो मुख्यालय है वो बांग्लादेश ढाका में है, और 1975 में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला गया था भारत में। तो ये भी पूछा जाता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में 1975 में हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, और एसबीआई का भी मुंबई में है। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। राजकोषीय घाटा देख लेते हैं, जो राजकोषीय घाटा है वो 5.9% है। भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरा जो मोटिव है ये आपको रिवीजन कराना, ताकि आपके एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन लगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो अच्छे से इनका रिवीजन करते रहिए। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। अपलोड कर दी वीडियो।